कि सर हम आखिर इस एक्सेल शीट का इस्तेमाल करेंगे कैसे। यहाँ पर ऑलरेडी जो 2026 का अटेम्प्ट देने जा रहे हैं उनके लिए प्रीलिम्स डेट है 25 मई एंड मेंस की डेट है आपका 22 अगस्त। यहाँ पर ना आपका कंप्लीट सिलेबस गिवन है, आपका इकोनॉमी का, आपका पॉलिटी का, हिस्ट्री का, ठीक है, मोरल के सारे इस तरह से आर्ट एंड कल्चर, उसी टॉपिक की बार बार रिवीजन करनी होगी। पहली बार रिवीजन कर ली तो टिक, दूसरी बार कर ली तो टिक, तीसरी बार कर ली तो टिक। तो मान लेते हैं कि आपके यहाँ क्रॉस है, मान लो यहाँ पे आपका टिक था। अब आपको देखते सारी पता लग जाएगा कि सर मैंने इसका लेक्चर देख लिया, मैंने इसको अपना नोट्स भी बन गए, पर मैंने अभी तक भाई इस टॉपिक को रिवाइज नहीं किया, तो मुझे इसकी रिवीजन के लिए भी टाइम निकालना पड़ेगा। प्रीलिम्स जितना ज्यादा स्ट्रक्चर होगा उतना ही ज्यादा अच्छे से सॉल्व होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन के अंदर। दोस्तों हमारी टीम ने आप सबसे एक पोल करवाया था। उस पोल के अंदर आप में से सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स ने डिमांड करी कि सर हमें प्रीलिम्स के रिगार्डिंग एक हेल्प चाहिए, दैट इज कि हम कैसे अपने आप को ट्रैक पर रख पाएं आने वाली प्रेपरेशन के लिए, आने वाले प्रीलिम्स में हमारी प्रेपरेशन सही डायरेक्शन में कैसे रह पाए, इसके लिए कैसे हम एक ट्रैक शीट बना सकते हैं एक्सेल के माध्यम से। ये आप लोगों का एक बहुत बड़ा कंसर्न था, लगभग 4000 बच्चों ने इसको वोट किया था। तो आज के सेशन में आपके साथ डिस्कस करूंगा कि कैसे ये चीज हो सकती है। एंड इनफैक्ट यहां आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, मैंने और मेरी टीम ने मिलकर ये काम आपके लिए किया है। तो हर एक चीज कैसे कैसे ट्रैक रखी जाएगी, मैं वो सारी बातें आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस कर दूंगा। एक्चुअली इस तरह से एक प्रॉपर एक्सेल शीट है, आई विल डिस्कस विद यू इसको कैसे इस्तेमाल करना है ताकि आपकी तैयारी बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर हो पाए। तो आप लोग इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक देखना ताकि कोई भी चीज मिस ना हो। और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको थोड़ी हमारी तरफ से एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए होगा, तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए हमारी टीम ने एक जो सृजन प्रीलिम्स क्रैश कोर्स प्रोग्राम है वो भी यहाँ पे लॉन्च किया है। मैं पहले थोड़ा सा 1 मिनट लेके इसके बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर हम अपनी एक्सेल शीट के ऊपर आएंगे। दोस्तों ये जो प्रोग्राम है ये आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में देखने को मिल जाएगा। एंड इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के माध्यम से हमने स्कोर मॉडल के माध्यम से आपको कंटेंट डिलीवर करने की आप तक कोशिश की है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर पहली जो चीज आपको देखने को मिलती है वो है स्कैनिंग। जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे वो हर एक सब्जेक्ट आपको कवर करवाया जाएगा आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, सारे के सारे सब्जेक्ट्स, और हमारी जो फैकल्टीज हैं वो आपको यहाँ पे कवर करवाएंगी। फिर इसके बाद बात आ जाएगी आपके कंटेंट की, तो हमारी उड़ान बुकलेट्स आपको यहाँ पे हेल्प कर देंगी, उड़ान 500 भी एंड उड़ान जो स्टैटिक बुक्स भी हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें उसके बाद आता है ओ ऑप्टिमाइजेशन या ऑप्टिमल प्रैक्टिस का। तो यहां पर आपके डेली बेसिस के ऊपर आपके टेस्ट होंगे, ये टेस्ट आपके मदद करेंगे अपनी प्रेपरेशन को जानने के लिए कौन सा टॉपिक आसान है, कौन सा मुश्किल है, कहां पर आप कितना कंफर्टेबल हो। सिमिलरली यहां पे आपका रीस्ट्रेटजाइज आ जाएगा जहां पर आप कहीं ना कहीं डिस्कशंस करोगे। एंड लास्ट में आपका ई पार्ट है आपका इवेल्युएशन एंड मेंटरशिप का, यहां मेंटर्स आपको गाइड करते रहेंगे। तो हर वो प्रॉब्लम जो आप कहीं ना कहीं प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से आप तक पहुंचती थी ना, वो अब प्रॉब्लम कहीं ना कहीं कम हो जाएगी क्योंकि हमारी टीम ने हर एक कंपोनेंट को यहां पे आपको टैकल करने की कोशिश की है। राइट, इसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है। पहले जो 1000 स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ेंगे उनके लिए वो हमारे साथ फर्दर ऑफर्स के माध्यम से कनेक्ट कर सकते हैं फर्स्ट 1K के थ्रू। एनीवेज अब मुद्दे पे आते हैं हमारी जो एक्सेल शीट है इसके ऊपर, कि सर हम आखिर इस एक्सेल शीट का इस्तेमाल करेंगे कैसे। देखो पहली चीज पता क्या है, ये एक्सेल शीट अपने आप में एक सिंगल पॉइंट ऑफ रेफरेंस है आपके लिए। आई विल एक्सप्लेन कैसे। देखो मैं थोड़ा इसको जूम कर रहा हूं, देखो आपको यहां पे कुछ भी नहीं करना, यहां पे ना ऑटोमेटिकली आपको हर चीज ऑलरेडी फिल करके रखी हुई है। जैसे आप यहां देख पाओगे, यहां पर आप नोटिस करिएगा, यहां पर ऑलरेडी जो 2026 का अटेम्प्ट देने जा रहे हैं उनके लिए प्रीलिम्स डेट है 25 मई एंड मेंस की डेट है आपका 22 अगस्त। एंड आज का दिन ये ऑटोमेटिकली पिक करता रहेगा। जब मैं वीडियो बना रहा हूं ना तो आज का दिन दरअसल में 11 दिसंबर ही है, तो ऑटोमेटिकली वो पिक कर लेगा। और इस बेसिस के ऊपर आपको खुद ब खुद पता लगता रहेगा कि मेरे कितने दिन प्रीलिम्स के लिए बचे हुए हैं, मेंस के लिए कितने दिन हैं, तो ऑटोमेटिकली वो काउंटर चेंज होता रहेगा। चलो ये तो बेसिक चीज है, बट इंपॉर्टेंट बात पता क्या है कि हम अपना सिलेबस कैसे ट्रैक करेंगे। देखो यहां पर ना आपका कंप्लीट सिलेबस गिवन है, आपका इकोनॉमी का, आपका पॉलिटी का, हिस्ट्री का, ठीक है, मोरल के सारे इस तरह से आर्ट एंड कल्चर। जैसे पॉलिटी का ही हम एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल मैं पॉलिटी के लिए समझा दूंगा कि कैसे इसका इस्तेमाल करना है, फिर ये सेम एग्जांपल आप बाकी जगह इस्तेमाल करना। ये चलो एक काम करते हैं, इधर इकोनॉमी का ले लेते हैं, ठीक है, इकोनॉमी अपना ही सब्जेक्ट है तो हम अपने सब्जेक्ट को ही लेंगे। ठीक है, अब देखो इधर आ गए हम इकोनॉमी के सब्जेक्ट के ऊपर।
अब देखो आपके लेक्चर्स डिसाइंड है, जैसे आपने कोर्स के साथ भी आप इंटीग्रेट कर सकते हो उसको, पर जैसे मान लो आपने ये टॉपिक का लेक्चर गो थ्रू किया, लेट्स से दिस इज बेसिक ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स या थ्योरीज, या आप कोई भी ऐसे ले लो, मान लो आपने आज पढ़ा जीडीपी, जीएनपी, जीवीए, नेशनल इनकम। अगर आप इसका लेक्चर कंप्लीट कर चुके हो ना, देखो पहले ये ना ऐसे क्रॉस होगा, यहाँ पे पहले यहाँ पे क्रॉस बना होगा। वंस यू आर डन विद द लेक्चर, जो आपने सर जो हमारे फैकल्टीज ने आपको कंटेंट पढ़ाया, तो उसको आप यहाँ पे टिक मार्क कर देंगे। इसका मीनिंग ये है कि आपने इसका लेक्चर गो थ्रू कर लिया है। फिर आपको जैसे उड़ान की बुकलेट्स मिलेंगी, राइट, एक बार आपने खुद के नोट्स बना लिए या उड़ान बुकलेट के नोट्स आपने गो थ्रू कर लिए, तो आपका जैसे नोट्स पे भी पहले क्रॉस लगा होगा, तो आप नोट्स के ऊपर इस तरह से आप इसको चेंज करके आप इसको टिक मार्क कर देंगे। आपको पता लग जाएगा कि हाँ यार, ये चैप्टर में लेक्चर भी मैं गो थ्रू कर चुका हूं, मेरे नोट्स बन चुके हैं। फिर देखो इसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि कोई टॉपिक तब तक कंप्लीट नहीं होता जब तक आपने उसकी मल्टीपल टाइम रिवीजन ना कर रखी हो। तो आपको क्या करना होगा, यहां पर आपको उसी टॉपिक की बार बार रिवीजन करनी होगी। पहली बार रिवीजन कर ली तो टिक, दूसरी बार कर ली तो टिक, तीसरी बार कर ली तो टिक, चौथी बार जैसे ही आप रिवीजन कर लोगे तो आप उसके आप टिक मार्क कर दोगे। इसका मतलब पता क्या है, 4 बार टिक मार्क करने के बाद कहीं ना कहीं आप उस 4 बार या 3 बार जो भी आप करना चाहो अपने हिसाब से, इतनी बार मैं उस चीज को रिवाइज कर चुका हूं, अब टाइम आ चुका है कि मैं उसका अच्छे से मैं कॉन्फिडेंट हो चुका हूं। प्लस आपको उस टॉपिक का देखो मॉक टेस्ट भी देना होगा। मान लो पहले कुछ ऐसे था, जैसे ही आप उसका डेली बेसिस पे मॉक टेस्ट दोगे तो आप इसके ऊपर भी टिक मार्क कर दोगे। तो कहीं ना कहीं आपको पता लग जाएगा कि हाँ यार, ये जो टॉपिक था मैंने इसका लेक्चर भी देख लिया, मैंने इसके नोट्स भी बना लिए या कंटेंट गो थ्रू कर लिया, मैंने इसको 3 से 4 बार रिवाइज भी कर लिया और मैंने इसको मॉक टेस्ट भी इसका दे दिया। वेरी गुड। अब ये कहीं ना कहीं आपको बता देगा कि मेरा यार ये वाला पोर्शन कंप्लीट है। पर कई बार तब भी ऐसा हो सकता है कि मेरा कोई टॉपिक हो जो मैंने पढ़ तो लिया, रिवाइज भी कर लिया, पर अभी भी मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहा। आई माइट नीड टू डू अ मोर ऑफ रिसर्च, या और मुझे हो सकता है कि मुझे और रिवीजन की रिक्वायरमेंट हो। तो आप यहाँ पे ना कलर कोडिंग करके इसको देख सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो मेरा ये टॉपिक अच्छे से हो चुका है तो मैं यहाँ पे इसको ग्रीन कलर से मार्क कर दूंगा। इसका मतलब पता क्या है, ये टॉपिक मेरे हिसाब से मुझे ईजी लगा, ये टॉपिक मेरे हिसाब से मुझे टफ लगा, ये टॉपिक मेरे हिसाब से मीडियम डिफिकल्टी का है। अब होगा पता क्या, जैसे जैसे अभी तो चलो हम दिसंबर में हैं, जैसे जैसे आप आगे मूव करते रहोगे ना, अगले मंथ्स में जाते रहोगे, आपके ज्यादातर टॉपिक ऐसे टिक 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 होते रहेंगे। ठीक है, जैसे आपने जैसे लेक्चर देखते रहोगे आपके टॉपिक से ज्यादातर टिक होते रहेंगे। तो एक टाइम ऐसा आएगा आने वाले टाइम्स के अंदर जब आपके ज्यादातर टॉपिक टिक हो जाएंगे। तो उससे फायदा क्या होगा सर, उससे आप अपनी प्रेपरेशन को ट्रैक पे रख पाओगे। मान लेते हैं आपने नोटिस किया कि यार 1 महीने बाद क्या होता है, मान लो आपने नोटिस किया कि मेरे ये तो सारे टिक हो चुके हैं पर मेरा फिस्कल पॉलिसी अभी तक नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं मुझे पता है कि मुझे फिस्कल पॉलिसी पे काम करना भी बचा हुआ है। या फिर ऐसा भी हो सकता है आपने कुछ टॉपिक्स को रिवाइज कर लिया होगा, लेक्चर्स देख लिए होंगे, पर उनमें रिवीजन बची होगी। तो मान लेते हैं कि आपके यहां यहां क्रॉस है, मान लो यहां पे आपका टिक था। अब आपको देखते सारी पता लग जाएगा कि सर मैंने इसका लेक्चर देख लिया, मैंने इसको अपना नोट्स भी बन गए, पर मैंने अभी तक भाई इस टॉपिक को रिवाइज नहीं किया, तो मुझे इसकी रिवीजन के लिए भी टाइम निकालना पड़ेगा। सर क्या ये ट्रैक करना जरूरी है? देखो मेरे हिसाब से हाँ। उसका मैं आपको सिंपल एक रीजन बताता हूं। सिंपल रीजन ये है कि जब हमें पता ही नहीं ना होता हमें पढ़ना क्या है, हमें क्या रिवाइज करना है, हम रैंडमली चीजें पढ़ते रहते हैं। मैंने कई बार बच्चों को देखा है कि स्टूडेंट्स ना, जैसे पॉलिटी की बात कर लें, पॉलिटी के स्टार्टिंग के टॉपिक्स अपना डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, अपना बेसिक स्ट्रक्चर या नॉट अपना सॉरी बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बारे में, वो सारे टॉपिक्स बच्चों ने बहुत बार पढ़े होते हैं, पर उसके बाद वाले टॉपिक्स बच्चों ने पढ़े ही नहीं होते क्योंकि वो भूल ही जाते हैं कि अच्छा ये भी टॉपिक रिवाइज करना था। पर हमारे पास इस तरह से एक कंप्लीट ट्रैकर होगा ना सभी सब्जेक्ट्स का, तो हमें पता लगता रहेगा कि हाँ भाई मैंने चलो वेबल प्लान पढ़ लिया, वेबल प्लान का मैंने लेक्चर गो थ्रू कर लिया, वेबल प्लान के मेरे नोट्स बन गए हैं, पर मैंने अभी तक सिर्फ उसको एक ही बार रिवाइज किया है और अभी मुझे उसका मॉक टेस्ट भी देना है। जैसे मैं मॉक टेस्ट दे दूंगा मैं इस पर टिक मार्क कर दूंगा, तो आई वुड कम टू नो कि हाँ यार ये टॉपिक मेरा काफी हद तक डन हो चुका है। तो अगर इस तरह से हम अपनी प्रेपरेशन को देखते रहेंगे ना, तो एक दिन आएगा प्रीलिम से पहले जब आपके सारे टॉपिक्स इस तरह से टिक मार्क हो चुके होंगे। सो दैट इज द पॉइंट जब आपको खुद पे ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ भाई मैंने ये टॉपिक लेक्चर से कर भी लिया, मैंने इसके नोट्स भी बना लिए या फिर नोट से पढ़ भी लिया, मैंने इसकी मल्टीपल टाइम रिवीजन भी कर ली, मैंने इसका मॉक टेस्ट भी दे दिया। क्या ये बात समझ पाए? ये दरअसल में ट्रैकर कुछ और नहीं, ये दरअसल में हमारा ये जो पूरा का पूरा ये जो स्कोर मॉडल था, आपने नोटिस किया होगा ये वही है जो मैं बात कर रहा था ना पहले कंपोनेंट की। पहला कंपोनेंट और कुछ नहीं था, यहाँ पे ये लेक्चर्स ही थे।
जो लेक्चर्स आप देखोगे उसके साथ साथ उसको टिक मार्क करते रहो, पूरा पूरा आपको पता लग जाएगा कि कौन सा टॉपिक मेरा हो गया, कितना टॉपिक बच गया है। और इनफैक्ट यहाँ पर तो हमने और भी चीजें ऐड की हुई हैं, प्लेसेस इन न्यूज आपको मिलेंगी, सी सेट भी है इनफैक्ट, ठीक है ना, इसमें मैं आपको सी सेट भी कराऊंगा, फिर गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, करंट अफेयर्स हैं, ये सारी चीजें रहेंगी। तो जब आपका ये कंपोनेंट हो गया मतलब आपका लेक्चर वाला पार्ट डन। जब आपने नोट्स आपके रेडी हैं या फिर आपने नोट्स यहां से पढ़ लिए, आपका सेकंड वाला पार्ट डन, वो नोट्स वाला। फिर इसके बाद आपका रिवीजन वाला पार्ट आ जाता है और साथ साथ आपकी टेस्ट प्रैक्टिस, वो जो मॉक टेस्ट वाला कंपोनेंट था ना एक्सेल शीट के अंदर, वो वाला डन आपको करना होगा। इसी के साथ साथ आप जैसे जैसे इसके बीच में अपने मेंटर से बात करते रहोगे तो मेंटर्स भी आपको गाइड करते रहेंगे कौन सा टॉपिक आपका कैसा चल रहा है। सो वहां पर क्या कर सकते हो, जहां पे आपने मेंटर्स ने आपको बताया वो कंफर्ट लेवल वाली जो बात थी, जो कंफर्ट लेवल वाली यहाँ पे बात थी ना, इस कंफर्ट लेवल के ऊपर आप यहाँ पे आ सकते हो कि ये टॉपिक मेरा कितना हद तक रेडी है, क्या ये टॉपिक मेरा इजी में आ रहा है, मीडियम में आ रहा है, ये कंफर्ट लेवल वाली बात आपको यहाँ पे पता लग जाएंगी। अब इससे होगा यही कि जो प्रेपरेशन हमारी बिखरी बिखरी थी, इधर उधर कुछ भी हम पढ़ते जा रहे थे, ऐसा नहीं करेंगे। एक सही ढंग के साथ हम यहाँ पे अपने प्रीलिम्स की प्रेपरेशन को अप्रोच कर पाएंगे। प्रीलिम्स जितना ज्यादा स्ट्रक्चर होगा उतना ही ज्यादा अच्छे से सॉल्व होगा। देखो मेरा तो ऐसा मानना भी है, ठीक है, यहाँ पे आप नोटिस कर पाओगे कि दुनिया में अगर किसी चीज को आप मेजर कर सकते हो, उस चीज को मैनेज भी कर सकते हो। जब हमें पता ही नहीं होता ना कि मेरे प्रेपरेशन अभी कहां पर है, मैं कभी भी उसको ठीक कर ही नहीं पाऊंगा। पहले मुझे डायग्नोसिस करना पड़ेगा मेरी समस्या का, वो डायग्नोसिस हो गया तभी मैं उसको यहाँ पे ठीक कर पाऊंगा। इफ यू आर फेलिंग टू प्लान, यू आर प्लानिंग टू फेल। ठीक है, तो अच्छे से प्लान करो आने वाले टाइम्स का, और फिर उस प्लान को एक बार बना लिया तो उसको एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, स्कोर मॉडल जो है हमारा सीजन प्रीलिम्स प्रोग्राम का, वो आपको बहुत बहुत ज्यादा इसमें हेल्प करने जा रहा है इस पर्टिकुलर आने वाले टाइम्स के अंदर, राइट। बाकी जो बच्चे हमारे साथ यहाँ पे जुड़ना चाह रहे हैं उनके लिए मैं आपको बता दूं कि हमारी जो इंग्लिश बैच की फैकल्टीज हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। ये सारी हमारी फैकल्टीज हैं, ठीक है। इसमें आपके सुमित सर जो हैं पॉलिटी पढ़ाएंगे, शबीर सर ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, नीरज सर हैं आपके आर्ट एंड कल्चर के, इस तरह बाकी फैकल्टीज भी हैं। मैं आपको यहाँ पे सी सेट और प्लेसेस इन न्यूज पढ़ाऊंगा, तो इस तरह से हिंदी इंग्लिश का रहेगा। एंड सिमिलरली अगर हम बात करें तो ये सेम चीज आपके हिंदी बैच के फैकल्टीज के लिए भी है, जैसे ऋषि सर इकोनॉमी पढ़ाएंगे, पारस सर IR, एंड ऐसे बाकी फैकल्टीज भी आपके सामने हैं, तो दे विल बी टीचिंग यू इन दिस पर्टिकुलर कोर्स। बाकी जो पहले हमारे स्टूडेंट्स हैं, वैसे तो ये प्राइस है इसका, पर जो हमारे फर्स्ट 1000 स्टूडेंट हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे 2000 रुपीज ऑफ है। तो आप सब लोग फर्स्ट 1K इसका इस्तेमाल करके आप इस कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं। तो ये जो प्राइस है ये और भी फर्दर यहाँ पे कम हो जाएगा, राइट। इसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है। ये जो एक्सेल शीट होगी ना, व्हाट आई विल डू, इस एक्सेल शीट को मैं अपने टेलीग्राम चैनल ऋषभ शर्मा सर PW यहां पर आपके साथ शेयर कर दूंगा, सो दैट आपको इसमें कोई भी परेशानी ना आए इस एक्सेल शीट को एक्सेस करने के अंदर। पर प्लीज ध्यान देना कि कोई रैंडम चीजों के दबाव में आके अपने अपने प्लान्स को मत बनाना, बहुत सोच समझ के जो आप लोग एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है, जो आपको अटेनेबल लगता है, ठीक है, जो आपको अपने प्रोग्रेस में आपको हेल्प करेगा, इस तरह से प्लान करना। और एक बार आप प्लान कर लो फिर उसको अच्छे से एग्जीक्यूट करो, ठीक है। ध्यान रखना प्लान बनाना इंपॉर्टेंट है, पर प्लान बनाना ही केवल काफी नहीं होता, उसको एग्जीक्यूट भी करना होता है। तो पहले ढंग से प्लानिंग कर लो, फिर एक बार प्लान ढंग से बन गया फिर अच्छे से उसको एग्जीक्यूट करो, ताकि अच्छे से हम प्रीलिम्स में अपना स्कोर इंप्रूव कर पाए। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन। इस तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।